नमस्ते प्यारे दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री की धड़कन भी है। आज हम जानेंगे एक सच्चे इंडियन जायंट के असाधारण सफर के बारे में, जिसने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। एक ऐसा नाम जो म्यूजिक, एंटरटेनमेंट और डिजिटल दुनिया पर राज करता है, टी सीरीज। यह नाम आज हर संगीत प्रेमी की जुबान पर है। अपनी छोटी सी शुरुआत से लेकर दुनिया के सबसे ज्यादा सब्सक्राइब्ड यूट्यूब चैनल बनने तक टी सीरीज ने एक लंबा और प्रेरणादायक सफर तय किया है। टी सीरीज की कहानी है एम्बिशन, इनोवेशन और लाखों लोगों से म्यूजिक के जरिए जुड़ने की ताकत की। यह कहानी है उन सपनों की जो हकीकत में बदल गए। सोचिए, वो जमाना जब इंटरनेट नहीं था, स्मार्टफोन नहीं थे। उस समय म्यूजिक का आनंद लेना एक अलग ही अनुभव था। उस समय म्यूजिक कैसेट्स पर आता था, जिन्हें हम प्यार से जमा करते थे और बार बार सुनते थे। यह एक ऐसा दौर था जब म्यूजिक का हर टुकड़ा अनमोल था। कैसेट्स को सुनने का मजा ही कुछ और था। दोस्तों के साथ मिलकर म्यूजिक सुनना और उन पलों को जीना, यह सब कुछ बहुत खास था। ये वो दुनिया थी जिसमें टी सीरीज ने जन्म लिया, एक ऐसी दुनिया जिसे ये हमेशा के लिए बदल देगा। यह एक नई शुरुआत थी, एक नए युग की, एक ऐसी दुनिया जिसे ये हमेशा के लिए बदल देगा। टी सीरीज ने म्यूजिक इंडस्ट्री में क्रांति ला दी और इसे एक नई दिशा दी। आज टी सीरीज एक मिसाल है इंडिया के एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट की। एक मिसाल इस बात की कि कैसे एक देसी ब्रांड ने दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों को जीत लिया। एक मिसाल इस बात की कि कैसे एक देसी ब्रांड ने दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों को जीत लिया। यह एक ऐसी कहानी है जो हर भारतीय को गर्व महसूस कराती है। लेकिन यह अद्भुत सफर शुरू कैसे हुआ? कैसे एक छोटे से दुकान से शुरू होकर यह ब्रांड ग्लोबल एंटरटेनमेंट का पावर हाउस बन गया? कैसे दिल्ली की एक कैसेट की दुकान ग्लोबल एंटरटेनमेंट का पावर हाउस बन गई? यह जानने के लिए हमें समय के पहिए को पीछे घुमाना होगा। मेरे साथ चलिए, समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं 1983 में। उस साल जब टी सीरीज ने अपनी किस्मत की तरफ पहला कदम बढ़ाया। उस साल जब टी सीरीज ने अपनी किस्मत की तरफ पहला कदम बढ़ाया। यह एक ऐसा कदम था जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। टी सीरीज की कहानी सिर्फ म्यूजिक की नहीं है, यह कहानी है सपनों की ताकत की, हार न मानने की चाहत की और उस जादू की जो टैलेंट और मौके के मिलने से पैदा होता है। यह कहानी है सपनों की ताकत की, हार न मानने की चाहत की और उस जादू की जो टैलेंट और मौके के मिलने से पैदा होता है। यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने सपनों को साकार किया और उस जादू की जो टैलेंट और मौके के मिलने से पैदा होता है। यह सीखी होता मिटी भी इंडियन बैग। यह जादू ही है जिसने टी सीरीज को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। तो आराम से बैठिए और कामयाबी के संगीत को अपने दिलों में गूंजने दीजिए जब हम टी सीरीज की प्रेरणादायक गाथा को उजागर करते हैं। यह सफर आपको भी प्रेरित करेगा जब हम टी सीरीज की प्रेरणादायक गाथा को उजागर करते हैं। यह कहानी है उन सपनों की जो हकीकत में बदल गए और उन लोगों की जिन्होंने इसे संभव बनाया। हमारी कहानी शुरू होती है एक विजनरी, एक ऐसे इंसान से जिसका नाम था गुलशन कुमार। उन्होंने ऐसे समय में बड़े सपने देखने की हिम्मत दिखाई जब मौके बहुत कम थे। दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली गलियों में, इंडिया की राजधानी की रंगीन दुनिया के बीच एक नौजवान गुलशन कुमार ने कैसेट्स की एक छोटी सी दुकान खोली। उन्हें क्या पता था कि यह छोटी सी शुरुआत इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में एक क्रांति ला देगी। गुलशन कुमार के पास इंडियन ऑडियंस की नब्ज पहचानने की अनोखी समझ थी। उन्होंने लोगों की सस्ते और आसानी से मिलने वाले म्यूजिक की प्यास को पहचाना। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने इस कमी को पूरा करने का बीड़ा उठाया। भक्ति गीतों से लेकर जो आत्मा को छू जाते थे, बॉलीवुड के हिट गानों तक जो हमें थिरकने पर मजबूर कर देते थे, टी सीरीज ने अपनी शुरुआत इंडिया के अलग अलग तरह के म्यूजिक के स्वाद को पूरा करके की। कैसेट्स हिट हो गईं। टी सीरीज सस्ती कीमत पर अच्छे म्यूजिक का दूसरा नाम बन गया। गुलशन कुमार का विजन सिर्फ म्यूजिक बेचने तक सीमित नहीं था। वो इसे बनाना चाहते थे, टैलेंट को निखारना चाहते थे और इसे दुनिया के साथ शेयर करना चाहते थे। उन्होंने अपना खुद का रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया, जिससे नए कलाकारों और स्टार गायकों दोनों को ही एक मंच मिला। टी सीरीज का लेबल जल्द ही क्वालिटी और बेहतरीन म्यूजिक की गारंटी बन गया। इन्हीं शुरुआती सालों में एक भविष्य के साम्राज्य की नींव रखी गई। हर बिकने वाली कैसेट के साथ, हर रिकॉर्ड किए गए गाने के साथ
टी सीरीज सिर्फ एक बिजनेस नहीं बना रहा था, बल्कि लाखों भारतीयों के साथ एक भावनात्मक रिश्ता बना रहा था। गुलशन कुमार का सपना सिर्फ एक म्यूजिक कंपनी बनाने का नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का था जहां हर कोई अपनी कला को निखार सके। उन्होंने अपने कर्मचारियों को भी एक परिवार की तरह माना और उनकी मेहनत और लगन को हमेशा सराहा। टी सीरीज ने म्यूजिक के अलावा और भी कई क्षेत्रों में कदम रखा, जैसे फिल्म प्रोडक्शन और डिजिटल कंटेंट। आज टी सीरीज का यूट्यूब चैनल दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक चैनल है, जिसके करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं। टी सीरीज ने अपनी पहचान सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में बनाई है। गुलशन कुमार की विरासत आज भी जीवित है और उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प और सही दृष्टिकोण हो तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। टी सीरीज का सफर एक मिसाल है कि कैसे एक व्यक्ति का सपना लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। जैसे ही 21वीं सदी की शुरुआत हुई, दुनिया तेजी से बदल रही थी। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। इंटरनेट अब कोई सपना नहीं था, बल्कि हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा था। और टी सीरीज ने गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार की अगुवाई में इस बदलाव को खुले दिल से अपनाया। साल था 2011। यूट्यूब एक नया और उभरता हुआ प्लेटफॉर्म था, एक ऐसा डिजिटल स्टेज जहां कोई भी अपनी क्रिएटिविटी पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सकता था। इस प्लेटफॉर्म की अपार संभावनाओं को पहचानते हुए टी सीरीज ने एक बड़ा कदम उठाया और अपना आधिकारिक यूट्यूब चैनल शुरू किया। यह फैसला एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। अपने पास मौजूद गानों के विशाल संग्रह के साथ, जिसमें पुराने क्लासिक गाने से लेकर नए हिट गाने तक शामिल थे, टी सीरीज के पास डिजिटल ऑडियंस के लिए कंटेंट का खजाना तैयार था। चैनल तुरंत हिट हो गया। इंडिया के कोने कोने से और जल्द ही दुनिया भर से लोग अपने पसंदीदा गाने सुनने और नए गाने खोजने के लिए टी सीरीज पर आने लगे। डिजिटल क्रांति शुरू हो चुकी थी और टी सीरीज सबसे आगे था। कंपनी ने समय रहते यूट्यूब को अपना लिया और म्यूजिक वीडियोस और अच्छे कंटेंट को सोच समझकर रिलीज किया, जिससे उसका चैनल बहुत तेजी से आगे बढ़ा। कभी कैसेट बेचने वाली छोटी सी दुकान अब एक डिजिटल एंटरटेनमेंट की दिग्गज कंपनी बन चुकी थी, जिसने पूरी दुनिया में लोगों के दिल जीत लिए थे। साल 2018 टी सीरीज के सफर का एक महत्वपूर्ण साल था। इस साल ने न केवल टी सीरीज के लिए, बल्कि पूरे यूट्यूब समुदाय के लिए एक नया अध्याय लिखा। ये वो साल था जब एक दोस्ताना मुकाबला पूरी दुनिया में छा गया। इस मुकाबले ने इंटरनेट की दुनिया में हलचल मचा दी और हर कोई इस पर चर्चा करने लगा। टी सीरीज अपने बढ़ते हुए सब्सक्राइबर्स के साथ यूट्यूब के उस समय के बादशाह प्यूडीपाई को पीछे छोड़ने के करीब था। प्यूडीपाई, जो एक दशक से अधिक समय से यूट्यूब का राजा था, अब एक नए प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहा था। इसके बाद जो हुआ वो था एक बहुत बड़ा सब्सक्राइबर युद्ध, एक डिजिटल द्वंद्व जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। हर दिन हर सब्सक्राइबर की संख्या में उतार चढ़ाव होता रहा और यह एक रोमांचक मुकाबला बन गया। प्यूडीपाई, एक स्वीडिश गेमर जो अपनी कॉमेडी और वफादार फैन फॉलोइंग के लिए जाना जाता था, सालों से सबसे ज्यादा सब्सक्राइब्ड यूट्यूब चैनल का खिताब अपने नाम रखे हुए था। उसकी अनोखी शैली और मजेदार कंटेंट ने उसे यूट्यूब पर एक आइकन बना दिया था। एक बॉलीवुड म्यूजिक लेबल द्वारा उसका ताज छीनने की संभावना ने एक जबरदस्त प्रतिद्वंदिता को जन्म दिया, जहां दोनों तरफ के प्रशंसक अपने चैंपियन के पीछे खड़े हो गए। यह मुकाबला केवल दो चैनलों के बीच नहीं था, बल्कि दो संस्कृतियों और दो अलग अलग दर्शकों के बीच भी था। मीम्स बनाए गए, वीडियोस अपलोड किए गए और इंटरनेट ने अपनी सांसें रोक रखी, क्योंकि दोनों चैनलों के बीच सब्सक्राइबर की संख्या घटती बढ़ती रही। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई इस मुकाबले का हिस्सा बनना चाहता था। यह लड़ाई सिर्फ नंबरों की नहीं थी, यह संस्कृतियों का एक प्रतीकात्मक संघर्ष था जो इंटरनेट की बदलती दुनिया को दर्शाता था। यह मुकाबला दिखाता था कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विभिन्न संस्कृतियां और विचारधाराएं टकरा सकती हैं। टी सीरीज अपने विविध कंटेंट के साथ, जो भारतीय संगीत और संस्कृति को दर्शाता है, डिजिटल दुनिया में एक नई वैश्विक ताकत के उदय का प्रतीक था। यह चैनल भारतीय संगीत और संस्कृति को दुनिया भर में पहुंचाने का माध्यम बन गया। अंततः मार्च 2019 में टी सीरीज ने प्यूडीपाई को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे ज्यादा सब्सक्राइब्ड यूट्यूब चैनल बनकर इतिहास रच दिया। यह एक ऐसा पल था जिसे यूट्यूब के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। ये जीत न सिर्फ टी सीरीज के लिए, बल्कि पूरे भारतीय मनोरंजन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण पल था। इसने दिखाया कि भारतीय कंटेंट की वैश्विक अपील कितनी मजबूत है।
इसने वैश्विक मंच पर भारतीय कंटेंट की ताकत दिखाई और डिजिटल मनोरंजन में एक नए युग की शुरुआत की। यह मुकाबला केवल एक शुरुआत थी, जो दिखाता है कि इंटरनेट की दुनिया में कुछ भी संभव है।